हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। आज हम सीखेंगे मैथमेटिक्स 4 में लैप्लास का इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर 10 नंबर में पूछा जाता है। काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखते हैं हम इसे किस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लेट इज बाउंडेड बाई द लाइन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 20। कह रहा है एक हमारी स्क्वायर प्लेट है और ये किसमें, x और y में। ये लो भाई, मैंने मान लिया ये हमारा क्या x है और ये y है। ये हमारी क्या है, एक स्क्वायर प्लेट है। स्क्वायर प्लेट है जहां पे कह रहा है x 0 है, यानी ये क्या होगा, ये कामा 0 होता है, यानी ये वाला टर्म क्या है, x इक्वल टू 0 है। और ये y इक्वल टू क्या कह रहा है, 0 है। नेक्स्ट कह रहा है x इक्वल टू 20, मैंने मान लिया भाई x इक्वल टू हमारा ये 20 है एंड ये y इक्वल टू क्या है, 20 है। ओके, फिर कह रहा है कि इट्स फेज आर इंसुलेटेड, जो इसके सारे फेज हैं वो इंसुलेटेड है। कहने का मतलब हीट हमारी बाहर नहीं जा रही है, ये क्या है, इंसुलेटेड है। द टेम्परेचर एलॉन्ग द अपर हॉरिजेंटल एज इज गिवन बाई ux, 20 इक्वल x 20 माइनस एक्स। यानी कहने का मतलब ये जो अपर हॉरिजेंटल एज है इसका जो टर्म गिवन है, क्या कह रहा है कि इसकी कंडीशन u इक्वल टू यहां पे x, 20 इक्वल टू x 20 माइनस एक्स है व्हेन 0 लेस देन x एंड 20 है। ठीक है, व्हाइल द अपर 3 एज, और जो 3 एज बच रही हैं 1 2 3 हमारी, आर केप्ट एट ए 0 डिग्री सेल्सियस, और वो क्या है, हमने मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो फाइंड द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, तो वह स्टेडी स्टेट टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब देखो इसको सॉल्व क्या करेंगे। आपको पता है जो हमारी लैप्लास इक्वेशन होती है वहां से हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये क्या है, हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपने पढ़ लिया है, सॉल्व देखो करें। हमारा इक्वेशन क्या है, डेल टू u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यही हमारा क्या था, लैप्लास इक्वेशन था, जो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से निकाले थे यूजिंग ऑफ सेपरेशन मेथड। ओके, तो यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब एक बार हम बाउंड्री कंडीशन की बात कर ले कि आपको जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है वो क्या है, ये बाउंड्री कंडीशन है, क्योंकि ये समझ लेंगे आप तभी आपको बिल्कुल इजिली क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि यहां तक तो ठीक है, ये आपको कंडीशन गिवन है। अब इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगी, अगर हम इसकी बाउंड्री कंडीशन देखें तो u इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 कामा y, यहां पे x 0 है तो ये क्या होगा, पूरा टर्म 0 होगा, पहली कंडीशन। सेकेंड क्या कह रहा है, ये x हमारा क्या 20 है भाई, ये 20y इक्वल टू 0 है। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है, ये y हमारा 0 हो रहा है, यही कह रहा है u इक्वल टू x 0 और ये 0। जो फोर्थ कंडीशन है ये वाली आ रही है जो हमें गिवन है, u x, 20 इक्वल x 20 माइनस एक्स। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये पूछ के आ रहा है, कह रहा है फाइंड द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, यानी ये स्क्वायर प्लेट बाउंडेड है, जो स्टेडी स्टेट हमारी पूरी बनेगी x और y का जो बनेगा फंक्शन वह क्या होगा, ये पूछ रहा है। जो हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, अब आपको मैंने ये सॉल्व करके बताया था कि जो हमारे 3 सोल्यूशन निकलते हैं, जब k इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं, k इक्वल टू माइनस k में ले लेते हैं या फिर k प्लस स्क्वायर लेते हैं, तो क्या हमारा सोल्यूशन बनता है। तो जब हम लैप्लास इक्वेशन को बताया था, मैंने एक फिजिबल सोल्यूशन बताया था कि इसके लिए हम डायरेक्ट ये ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, वही इक्वेशन को लेना है। वही इक्वेशन हमारी क्या थी, uxy c1 cos px, और ये था हमारा c2 sin px, और यहां पे क्या हमें मिला था, c3 sin px, सॉरी c3 e की पावर, ये था e की पावर py प्लस c4 e की पावर माइनस py। अब ये डायरेक्ट मैंने कहां से लिखा है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा कि ये कहां से आया हुआ है, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी हम डिस्कस किया है कि ये किस तरीके से हमने इसको फाइंड किया है। ठीक है,
अब हम आते हैं, डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एग्जाम में आता है तो ये सारी चीजें आपको करके दिखानी है, क्योंकि यहाँ तक अगर आप करते हैं तो यहाँ से ही आपको ये मान चलो 4 से 5 नंबर वहीं मिल जाएगा इस सोल्यूशन को लाने में। और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करते थे, u इक्वल टू एक्स और t मानते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं x और y बनेंगे, उसके बाद सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट एक सोल्यूशन ले लिया कि भाई ये वाला हमारा सोल्यूशन उस नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमें एक इक्वेशन फाइंड हो गई। हमारी पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन को अप्लाई करते हैं। कह रहा है जो हमारा u है 0 कामा y क्या है 0 है। कहने का मतलब यहाँ पे x इक्वल टू हमारा क्या कह रहा है 0 है। जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे ये भी हमारा 0 हो जाएगा। x 0 पुट करो तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, c1 मिलेगा। ये साइन के टर्म है, पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें मिलेगा c3 e की पावर py प्लस c4 e की पावर माइनस py। अब हम ये टर्म 0 नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये टर्म अगर हम 0 ले रहे हैं इस टर्म को, तो ये पूरा टर्म हमारा क्या 0 हो जाएगा, यानी सोल्यूशन हमारा एग्जिट नहीं करेगा। तो हम बात करते हैं c1 की, c1 हमारा क्या 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें c1 का वैल्यू फाइंड हो गया कि c1 हमारा क्या है 0 है। ओके, ये हमने पहली कंडीशन अप्लाई कर दी। जब हम पहली कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो हमारा जो u x और y बन रहा है, u x y बनेगा, देखो c1 क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो क्या मिला हमें c2 मिला, c2 साइन px और c3 e की पावर py प्लस c4 e की पावर माइनस py। ओके, अब सेकंड हमारा क्या कह रहा है, u 0 कामा y है, जब 0 है यानी सेकंड हमारी कंडीशन क्या है 0 कामा y इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि जो हमारा x है वो हमें क्या करना है 20 पुट करना है। ओके, जब हम x इक्वल टू 20 पुट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे अब 0 हो जाएगा, ये क्या हो गया c2 हो जाएगा साइन p20 और यहाँ पे हमें क्या मिला c3 e की पावर py प्लस c4 e की पावर माइनस py। इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे, इस वाले सोल्यूशन को लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या होगा, यहाँ पे और सारा टर्म हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा। यहां से हमें मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा साइन 20p और ये क्या है 0 के बराबर है क्योंकि ये 0 है। अब साइन 0 की वैल्यू कब एग्जिट करती है, साइन n पाई होता है तब एग्जिट करती है n पाई। तो हम लिख सकते हैं 20 हमारा जो p है वो क्या है n पाई के बराबर है। अगर हम यहाँ से p का वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा n पाई अपान 20 मिल जाएगा। ओके, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट आप दोस्तों जरूर करें। आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, जो हमारा p का वैल्यू फाइंड हुआ है इसको हम क्या करते हैं यहां पे पुट करते हैं। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा u x और y क्या निकलेगा हमारा c2, ये वाला इक्वेशन पे c2 साइन, अब हमें p क्या निकल गया है n पाई 20x और हमें मिला है c3 e की पावर py प्लस c4 e की पावर माइनस py। ओके, नेक्स्ट कंडीशन को आगे पेज में सॉल्व करते हैं और अप्लाई करेंगे हम u इक्वल टू एक्स कामा 0 इक्वल टू 0। अब यही अप्लाई कर लेते हैं, अभी हमारे पास इतना प्लेस है कि ये सॉल्व हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पे थर्ड कंडीशन हमारी क्या करिए, बाउंड्री कंडीशन जो है हमारा x u हमारा क्या है x कामा 0 है तब ये 0 हो रहा है, यानी अब कह रहा है y हमें क्या लिखना है 0 लेना है। जब हम y 0 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 है। अब ये c2 है, ठीक है भाई c2 हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, ये 0 होगा ये 0 होगा, यानी क्या बनेगा 1 हो जाएगा, c3 प्लस c4 मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब हमें यहाँ मिल जाएगा c2 साइन n पाई, क्या मिलेगा हमारे n पाई अपान 20 x और ये हो जाएगा c3 प्लस c4, क्योंकि e की पावर जब जाएगा 0 के लिए 1 ही हो जाएगा ये पूरा टर्म, तो यहां से हमें ये मिल गया। अब देखो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 जब हमने पुट किया तो हमें ये मिल गया। अब यहाँ के लिए हमने क्या है c2 के लिए ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया हुआ है, तो हमें यहां से क्या करना है, इस वाले टर्म को लेना है c3 c4 को, यानी c3 प्लस c4 इक्वल टू 0 और हम कह सकते हैं हमारा c4 है वो माइनस c3 होगा। ये हमें भी वैल्यू यहां से मिल गया। इस वैल्यू को क्या करेंगे, जो हमें मिला है इसको हम क्या करते हैं पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन पे जो हमने फाइनली एग्जिट किया था। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो सोल्यूशन मिलेगा x और y के लिए क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या है हमारा
C2 है और क्या है साइन एन पाई अपॉन 20x है। अब देखो जब ये C4 इक्वल टू माइनस C3 जाएगा यहाँ पे C3 के टर्म में, तो एक हमारा क्या होगा C3 हो जाएगा, यानी C3 हमारा क्या होगा यहाँ पे पूरा कॉमन हो जाएगा, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं ना C2 C3 साइन एन पाई अपॉन 20x, और यहाँ पे हम क्या बचेगा e की पावर, क्योंकि अब p की वैल्यू को n पाई अपॉन 20 लिख सकते हैं, यानी n पाई अपॉन 20y प्लस e की पावर माइनस n पाई अपॉन 20y। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, यहां तक आप नोट कर लें। हमने यहां तक सॉल्व कर लिया है। अब हमें पता है जो हमारा C2 है और हमारा जो C3 है वो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। मैंने मान लिया bn है एक सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए, तो हमारा इसको हम क्या लिख सकते हैं, bn लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं bn साइन n पाई अपॉन 20x, और ये हमें क्या बच गया e की पावर n पाई 20y माइनस e की पावर माइनस n पाई 20y। ओके, अब हमारी जो फोर्थ कंडीशन क्या कह रही थी, एक बार आप देखिएगा फोर्थ कंडीशन क्या कह रही थी, अगर नोट किया है तो क्या कह रहा था, हमारा जो u है वो x कामा 20 है, कब, जब x इक्वल टू हमारा 20 माइनस x है। यानी कहने का मतलब हम y इक्वल टू क्या करेंगे 20 को पुट करेंगे, y इक्वल टू क्या पुट करेंगे 20 पुट करेंगे। ठीक है, अब y इक्वल टू जब हम 20 पुट करेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो देखो ये क्या है x 20 माइनस x के बराबर है, तो x 20 माइनस x इक्वल, अब हम क्या करेंगे इसको समेशन में लेते हैं, पूरा n to 1 हमारा एग्जिट करेगा। ये हमारा क्या है bn है, हमने भाई bn ले लिया। ये हमारा क्या है साइन है, साइन n पाई 20x है। अब कह रहा है कि y इक्वल टू 20 है, जब कि y इक्वल टू 20 पुट करेंगे 20 कट जाएगा ना, क्या बचेगा e की पावर n पाई बचेगा, e की पावर n पाई, यहां भी जब कैंसिल हो जाएगा तो n माइनस n पाई बचेगा। ठीक है, जब हम y इक्वल टू 20 इस वाली इक्वेशन पे हमने क्या किया पुट किया, ये हमें यहां सोल्यूशन मिल गया। अब देखो यहां से थोड़ा क्वेश्चन क्या क्या लंबा दिख रहा है, तो इस थोड़े क्वेश्चन को सॉर्ट करने के हमने क्या किया, इस टर्म को और इस टर्म को मैंने लेट कर लिया। मैंने मान लिया जो हमारा b डैश, इसको मैंने मान लिया b डैश n है हमारा जो bn, और e की पावर n पाई माइनस e की पावर n पाई के बराबर है, यानी इस वाले टर्म को मैंने b डैश n कंसिडर कर लिया। कंसिडर करने का ये मतलब है क्योंकि ये एज ए कांस्टेंट टर्म है हमारा, इसको हम सोल्यूशन करते जाएंगे ना तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए हमने किया और कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो इसको जब हम मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 मिलेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं b डैश n और लिख लेंगे साइन n पाई 20 और x। अब आपको पता है जो हाफ रेंज हमारी साइन सीरीज क्या कहती है, हाफ रेंज जब हमने साइन सीरीज पढ़ा था तो हम वहां देखते थे अगर हमें अप्लाई करना है हाफ रेंज साइन सीरीज तो b n डैश को अगर हमें फाइंड करना है तो हमें क्या था 2 अपॉन l। अब l हमारा कितना है यहाँ पे 20 है, यहाँ पे हमने 20 एग्जिट कर लिया, और क्या होता 0 to 20 यानी 0 to l था। fx हमारा फंक्शन कितना है, ये फंक्शन हमारा है 20x माइनस एक्स स्क्वायर का, और हमारा जो सोल्यूशन पूरा कितना है साइन n पाई और 20x, और ये हमारा हो जाएगा dx। ठीक है, ये क्या है हाफ रेंज, इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या हमारा है हाफ रेंज सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज को हम कहते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से हमने क्या किया इस वाली समेशन इक्वेशन को इस तरीके से लिख लिया ताकि हम आगे क्या करें इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये बचेगा क्या, देखो 1/10 बचेगा हमारा, और ये क्या है इसको हम क्या करते हैं अब इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इसको पार्ट वाइज करेंगे। पहला मैंने इसको मान लिया फर्स्ट है भाई, और ये हमारा क्या है सेकंड है। ठीक है, तो पहला क्या है एज ए सेम रखते हैं हम, ये लो मैंने इसको सेम रख लिया। जब हम इसके लिए करेंगे तो माइनस का कॉस होगा, माइनस कॉस n पाई अपॉन 20x अपॉन क्या हो जाता है n पाई अपॉन 20। ठीक है, तो ये हमें यहां से मिल गया, और इसकी जो एग्जिट कर रहा है वो 0 एंड 20 एग्जिट कर रहा है। माइनस का साइन लगाएंगे फिर हमें क्या होता है 0 to 20 एग्जिट करता है। फिर जो हमने इसका
किया हुआ है, इसको एज इट इज फिर से हम सॉल्व करते हैं। हमें मिलेगा का 20, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करेंगे 20 माइनस 2x मिलेगा। और यहां पे फिर इसको हम सॉल्व करें तो हम सेम एज इट इज फाइंड होगा cos n पाई अपान 20 x अपान n पाई 20, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा dx, क्योंकि अभी एक बार इंटीग्रेशन और हमें करना है, ठीक है। दोस्तों बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा है, लग रहा है, समझ में आ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप प्लीज लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अब देखो जब हम 20 अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू हम 20 अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये टर्म हमारा 0 हो जा रहा है, पूरा 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है। इस टर्म के लिए जब ये 0 हो जा रहा है, और यहाँ पे भी हमारा क्या 0, जब भी मतलब करेंगे ये 0 हो गया मल्टीपल में, तो पूरा 0 हो जाएगा। अब अगर हम 0 अप्लाई करते हैं x इक्वल टू 0 के लिए, तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा टर्म फिर से 0 हो जाएगा, यानी ये टर्म ही हमारा क्या है, पूरा 0 हो जा रहा है, ठीक है, 0 हो जा रहा है। अब इस वाले टर्म की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया ना। जिसको 0 में 0 लिख देता हूं, ये लो, ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया। अब ये माइनस का साइन है, माइनस माइनस साइन, इसके प्लस का साइन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डायरेक्ट प्लस का साइन ले लिया। 0 टू हमारा क्या है, ये 20 है, और ये 20 माइनस एक्स लिखा हुआ है, इसको हमने क्या किया 2 बाहर ले लेते हैं। अगर हम इसको 2 बाहर ले लेते हैं, लो हमने भाई 2 बाहर ले लिया अभी, तो क्या बचेगा 20 माइनस 2x बचेगा, यानी 10 माइनस एक्स बचेगा। और यहां पे क्या बचेगा हमारा cos n पाई, और ये हमारा क्या है 20x है। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 20 अपान n पाई लिख सकते हैं ना। तो भाई चलो हम यहीं पे लिख देते हैं, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। ये हमारा क्या है dx है, क्योंकि पहले से लिखा नहीं मैंने, चलो लिख देते हैं यहाँ पे हमारा क्या 20 अपान n पाई है, ओके। अब क्या ये 1/10 है। क्वेश्चन दोस्तों इसका थोड़ा लंबा आता है, क्योंकि 10 नंबर का आता है। ये हमारे 2 और 2 40 हो गया, ये हमारा हो गया n पाई। और जो मैं इंटीग्रेशन करना था अभी, इसको मैं अभी एक स्टेप और बढ़ा लेता हूं मैं, आपको दिख रहा होगा 0 टू 20 10 माइनस एक्स, और ये हमारा हो गया cos n पाई 20x, और ये dx, ओके। यहां तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा देखते हुए कि हम इसे किस तरीके से आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये कट गया, 4/n पाई बचा, इसको मैं लिख दिया 4/n पाई, क्या लिख दिया 4/n पाई। अब हम देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, फिर सेम वही पार्ट वाइज करेंगे। हमारा जो पहला हमारा फंक्शन होगा वो 10 माइनस एक्स क्या होगा, सेम होता है। कॉस के लिए करेंगे तो हमारा क्या होगा, साइन होगा, साइन n पाई अपान 20x, और क्या हो जाएगा यहाँ पे n पाई अपान 20। यहां से सॉल्व कर लिया, माइनस का साइन एग्जिट करेगा, फिर 0 टू 20 होगा। अब 10 माइनस एक्स को करेंगे तो हमें -1 मिलेगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। और यहां पे हम क्या मिल जाएगा, साइन n पाई अपान 20 और n पाई अपान 20, ठीक है। और ये हमारा हो गया dx, ओके। एक स्टेप और सॉल्व करो, ये हमारा क्या है 4/n पाई है। यहां पे भी देखो जब हमने इसको सॉल्व किया, तो यहां पे भी मैं लिमिट क्या है 0 टू 20 है। सेम x इक्वल टू अगर हम 20 पुट करते हैं यहाँ पे साइन के लिए, तो ये हमारा 0 हो गया पूरा। अगर हम ये 0 पुट करते हैं तो ये हमारा टर्म भी 0 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 0 और 0 ये टर्म हमारा एंड हो गया। अब यहाँ पे ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम इसको इजिली लिख सकते हैं कि ये हमारा ऊपर जाएगा, ये अभी 2/n पाई आएगा यहाँ पे, और ये होगा 0 टू 20 बचा हमारा, और बचा हमारा क्या बचा, साइन n पाई अपान 20 और n पाई अपान 20 dx, सॉरी ये हमने बाहर ले लिया, इतना बचा हमारा। अब इसको और सॉल्व करो। अब ये 40 है, 4/n पाई है, और 2 है, यानी 80 हो गया, 80, और ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा पाई स्क्वायर। ये क्या बचा हमारा 0 टू 20 बचा, और ये हमारा क्या है साइन n पाई अपान 20 dx है। इसको अगेन क्या करो, इंटीग्रेशन करोगे जब, तो ये हमें मिलेगा 80 n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा क्या, कॉस के लिए आएगा माइनस कॉस n पाई अपान 20 और n पाई अपान 20, 0 टू 20। यही होगा सॉल्व करने के बाद। अब यहां से हम फिर से एक बार सॉल्व करते हैं।
इसको चाहता तो दोस्तों मैं थोड़ा शॉर्ट करके आसानी से लिख सकता था, बट आपको समझाने के लिए थोड़ा इजी होगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाए। तो यहाँ पे क्या होगा, 20/n² हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर था और ये हमारा बाहर जब आएगा तो 20/n हो जाएगा। और हमें यहां से मिला क्या, माइनस कॉस n पाई/20 है। 20 को 0 और 20 पुट करना है। अब इसको जब 0 का टर्म में लेंगे, एक बार इसको एडजस्ट करते हैं, तो 8 16 ये कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा और ये हो जाएगा n³ और ये हो जाएगा पाई³। अब देखो पहले क्या करते हैं, अगर हम 20 पुट करते हैं तो ये हमारा x था, x है, x करते तो माइनस क्या हो जाएगा, cos n पाई हो जाएगा, cos n पाई। ठीक है, माइनस का साइन और ये प्लस के लिए हो गया और ये cos 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, cos 0 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, n पाई -1 यानी 1 एग्जिट करेगा, 1600 और ये हो गया n³ और ये हो गया हमारा पाई³। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पे क्या है, cos 0 के लिए क्या होता है, अगर हम देखते हैं -1 की पावर n होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको सॉल्व कर लिया इजी, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें यहां पे हमारा जो सोल्यूशन फाइंड होगा, एक ऑड के लिए होगा, एक इवन के लिए होगा। ठीक है, अगर हम n मान लेते हैं हमारा इवन है, 2 है, 3 है, ठीक है, इवन है, तो n = अगर हम 2 पुट करते हैं माइनस के लिए, ठीक है, 2 तो माइनस माइनस यानी ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा पूरा। फिर 3 पुट करेंगे तो माइनस के साइन के साथ 0 हो जाएगा क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी पूरा ये टर्म 0 हो जाएगा। अगर हम n = ऑड लेते हैं तो हमारा सोल्यूशन क्या करेगा, एग्जिट करेगा और ये 2 से मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी ये हम क्या हो जाएगा, 2 मिलेगा तो ये 3200 हो जाएगा और ये n³ हो जाएगा और ये पाई³ हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा कंडीशन n = 2 पुट करोगे यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस टर्म के साथ आएगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऑड को लिया हमने, तो ये सोल्यूशन हमें यहां से मिल गया। अब देखो एक चीज मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे हमने एक चीज लेट की थी, bn' हमने लेट किया था, b' हमारा किसके बराबर है, bn e⁻n पाई और माइनस e⁻n पाई के बराबर है। तो इसको भी साथ में अब यहां से हम एप्लीकेबल करते हैं, तो इसलिए हमने इसको लिया था। अब देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा है क्या, ये bn ये मैंने लिख दिया। अब देखो अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें इजी मेथड में, हमने क्या किया, इसमें 2 का मल्टीपल कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया, e⁻n पाई माइनस e⁻n पाई, और ये मैंने 2 का डिवाइड कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, डिवाइड करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारा बराबर किसके था, ये हमारा n³ पाई³ के बराबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने अभी यहां से फाइंड कर लिया है, क्योंकि यही तो हम लेके चल रहे थे b'(n), तो हमने b'(n) ऑलरेडी यहां से फाइंड कर लिया है। तो देखो यहां से अगर हम देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो इसको क्या करो, यहां से कैंसिल कर दो तो हमारा ये 1600 अगेन हमें यहां से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला टर्म देखो, अगर हम देखें ये साइन हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं बन रहा, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक फंक्शन हमारा क्या होता है, साइन hx हमारा क्या होता है, e⁻x होता है और e⁻−x/2 होता है। तो यही तो बन रहा है हमारा, यहाँ पे यही बन रहा है। तो ठीक है भाई, इसको इस तरह लिख देते हैं। इसको हमने लिख दिया कि हमारा ये क्या है, 1600 है और n³ है और ये हमारा पाई³ है। इसको मैंने लिख दिया bn sin hn पाई। ओके, लिख सकता हूं। अब हमें चाहिए क्या था, bn चाहिए था, bn हमने निकाल लिया। यहां से क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 1600 और n³ पाई³ और ये हमारा हो गया साइन हाइपरबोलिक n और पाई। ठीक है, काफी लंबा क्वेश्चन है। यहां तक सॉल्व करने के बाद अब आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा। ठीक है, अब जो हमने सॉल्व किया है, अब उसको फाइनली हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। देखो हमारा इक्वेशन हमें क्या मिला था, यहाँ पे हमने क्या फाइनली जब हमने फाइंड किया था तो हमें ये वाला इक्वेशन मिला था ना, यहाँ पे ये वाला फंक्शन से रिलेटेड ये वाला। ठीक है, इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं जब, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर हम देखें u हमारा x और जो y बनेगा वो क्या है, समेशन है इन्फिनिटिव n2 इक्वल टू हमने क्या मान लिया, ऑड माना है, 1 3 और 5। ठीक है, 1 और 3 5 बात कर रहे हैं, यहाँ पे इवन था, सॉरी यहाँ पे इवन था। ठीक है,
ठीक है। अब यहाँ पे ऑड माना था हमने 1 2 3 5, तो बी एन हमारा कितना है, बी एन हमारा कितना है, बी एन ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है, एन क्यूब पाई क्यूब, और ये हमारा हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एन और पाई, ठीक है। और ये हमारा कितना था, साइन था हमारा, एन पाई था, एन पाई अपॉन 20x, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या किया, जब फाइनली वैल्यू लिया तो वहां यहां वैल्यू पुट करेंगे तो ई की पावर क्या बनेगा, एन पाई 20y माइनस ई की पावर माइनस एन पाई अपॉन 20y, ठीक है। और ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, 2 था। इसको हमने इस तरह इसलिए लिख दिया ताकि अगर हम इसमें सॉल्व करते हैं तो इसको भी हमने क्या किया, एक तरीके से चेंज कर दिया है, ठीक है। तो हमारा जो फाइनली आंसर यहां से फाइंड होगा, अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आई तो देखो यार, देखो यहाँ पे हमने ये वाला फंक्शन फाइंड किया था, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी वैल्यू ने पुट कर दिया है, ये वाला देखो, तो यही तो मैंने किया है, बी एन हमें बी एन का वैल्यू रख दिया, साइन एन पाई अपन 20x रख दिया, और ये वाली वैल्यू पुट कर दिया, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 का डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 का मल्टीपल भी कर दिया भाई लोग, 2 का मल्टीपल भी कर दिया, तो हमारा जो फाइनली सोल्यूशन में यहाँ से फाइंड हो जाएगा वो क्या होगा, अब देखें हम, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, इसको बाहर ले लो, आप बाहर लिख सकते हो, और ये हमारा क्या है, पाई क्यूब है, ठीक है, पाई क्यूब है ना, और यहां से हमारा क्या एग्जिट हुआ है, n इक्वल टू 1 3, ठीक है, ये हमें फाइंड हुआ यहाँ पे। तो अगर इसको फाइनली हम सॉल्व कर रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा, तो ये तो हमारा निकल गया, यहां पे क्या बच गया हमारा, यहां पे बच गया हमारा साइन। अब देखो इसको भी एक हम हाइपरबोलिक फंक्शन में लिख सकते हैं, इस वाले फंक्शन को पूरा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, एच एन पाई अपॉन 20y के बराबर हो जाएगा, और ये हमारा साइन एन पाई अपॉन 20x के बराबर है, और ये वाला फंक्शन ऑलरेडी हमारा एग्जिट कर रहा है, कितना, एन क्यूब और साइन एच एन और ये पाई। तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये दोस्तों हमारा क्या है, ये कंप्लीट आंसर है। आपको आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।